आप के हवाले के साथ सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान का हमारे पाकिस्तान के हिस्से से वो आज कितने दिनों से राब्ता कट चुका है। यानी तमाम रोडें बह चुकी हैं, ना उधर कोई शह जा सकती, ना उधर से कोई इधर आ सकती। मुसलमानों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है, जो अपने दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ को महसूस करे। एक मुसलमान को तकलीफ हो, दूसरा उसकी तकलीफ को महसूस करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमिन है। अगर वो किसी की तकलीफ ना महसूस करे, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई बेखबर नहीं, हर एक इंसान तक ये खबर है। और हम उसके लिए जब रात को सुकून के साथ बिस्तर पे लेटेंगे, कभी उन अपने भाइयों का, उन अपनी बहनों का ख्याल किया? मैं तो आज चारपाई पे बड़ी ऐश की नींद सोने लगा हूं, मैं तो आज बड़े सर्द पानी, कोई दूध सोडा, कोई मशरूब, कोई कुछ, तो उन अपने भाई बहनों के मतलब कभी ख्याल किया कि यार, जिनके पास साफ पानी पीने को नहीं, सादा पानी पीने को नहीं, और वो मुंतजर है कि कोई गाड़ी वाला आए तो हमें कुछ ना करे, तो वो सादा पानी की बोतलें दे दे। करबला के मतलब तो बड़ी बातें आज हमारे मौलवी हजरात भी, पीरान उज़ाम भी, हम सब करते हैं कि उन्होंने हुसैन पाक का पानी बंद कर दिया। वो तो चंद थे, लेकिन आज तो एक मुल्क का पूरा हिस्सा है। उस वक्त तो इतने शायद वसाइल भी ना थे, पानी की शायद ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज मेरे दोस्तों, मैं आप सबकी खिदमत में, और ये सोशल मीडिया के हवाले के साथ जिसके पास ये वीडियो जाए, जो कर सके, जिसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी के जो सामान ले जा सके, आपके कुर्बो जवार में जिस मकाम पे सलाब के लोग मुतासर हैं, उनकी जाके खिदमत करे। कोई आटा दे सकता है, कोई पानी दे सकता है, कोई दाल दे सकता है, कोई कपड़े दे सकता है, कुछ ना कुछ। तो मेरे दोस्तों, जब आफतें आती हैं, तो आफतों से छुटकारा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो सुकून की जिंदगी बसर कर रही है मखलूक, वो अपने भाइयों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए वो सदका जारिया करना शुरू कर दे। आज हम, कोई अपनी वालदा का खत्म दिलाता है, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई बेटी का, कोई बेटे का, जो चावल पका के अगर ये खुद ना खाने हो, तो शायद हम ये भी ना करें। अगर अल्लाह के लिए करना है, वो हजरत शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक लामा साहब गए, तो आपसे पूछने लगे कि हजरत ये बताएं कि अल्लाह को कैसा जाने। तो शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को अपने जैसा ही मान लो, जैसा खुद को मानते हो ऐसा ही मान लो। वो मौलवी आदमी था, उसने इतराज कर दिया, लो जनाब देखें, अल्लाह को अपने जैसा कैसे मान सकते हैं? तो रात या सुबह शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह ने रात की पकी हुई दाल और सुबह को कोई मुर्गे का गोश्त वगैरह, सालन गोश्त का, और कुछ रोटियां देसी घी से पकी पराठे, और कुछ रात की रोटियां वो दी। और जब वो लामा साहब खाने लगे, तो दरवाजे पे एक बंदा आ गया। उसने कहा कि मैं गरीब हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो लामा साहब ने वो जो रात की रोटियां और रात की दाल थी, वो उसे दी। उसने कहा कि मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, मुझे अल्लाह के लिए कुछ चीज खाने को दो। तो जो रात की दाल थी
और जो रात की रोटियां थी वो लामा साहब ने मांगने वालों को दे दी, जिसने अल्लाह के लिए मांगा। और खुद वो मटन शटन के साथ खाना, पराठे के साथ खाना खाया। जब खा लिया तो जाने लगे तो फिर पूछा, हजरत वो रात वाला मसला तसल्ली बख्श नहीं हुआ, मेहरबानी फरमाए उसका कोई हल फरमा दे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह को अपने जैसा ही मान लो। कहने लगा, हजरत ये कोई बात है, अपने जैसा ऐसे कैसे हो सकता है, तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो आपने फरमाया, अगर तू अपने जैसा ही मानता तो उसे रात की दाल और रात की बेई रोटियां ना देता, उसे जिसने अल्लाह के लिए मांगा उसे पराठे और ये गोश्त का सालन देता, खुद सूखी रोटी खाता। तूने उसे अल्लाह के लिए, अल्लाह को अपने जैसा भी नहीं माना। तो मेरे दोस्तों, आप, हम सब, हमारे दोस्त, आपके पास टेलीफोन मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, जो आप कर सकते हैं खुदा के लिए करें, जो भी कर सकते हैं वो करें। इमरान साहब है, ये 4-5 दोस्त इकट्ठे करके आप पूरे गांव से कोई आटा इकट्ठा कर लें, कोई चावल इकट्ठा कर लें, कोई किसके पास कपड़े हैं, जो चीज है वो अल्लाह की रजा के लिए अपनी तरफ से कुछ बेहतर करें कि हमने अपने भाइयों की खिदमत के लिए जो आज मुश्किल में, हमने उनकी मुश्किल के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उनकी मदद करनी है। तो मेरे दोस्तों, शायद अल्लाह ना करे कभी आपके भी ऐसी कोई मुश्किल आने को पेश आए तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा। इसलिए सहाबा कराम, क्योंकि मोमन कौन है, मुसलमान कौन है, और हुदल्लिल मुत्तकीन, कुरान के अंदर हदायत किन लोगों के लिए। अब मिसाल बड़ी काबिल गौर है। जब मदीना पाक में सहाबा कराम हिजरत मक्का से करके गए तो जो महाजरीन थे ना, महाजरीन किसे कहते हैं, जो दूसरे शहर से दूसरे शहर जाए, हिजरत करने वाला। और जो वहां के मदीने के रहने वाले थे उनको अंसार कहते हैं, यानी उथों के रहने वाला। अब प्रॉब्लम ये थी, एक तरफ जो गैर मुस्लिम थे, जो ये क्रिश्चियन औरतें, इन्होंने ये दावा कर दिया कि मुसलमानों की औरतों पे जादू कर दिया, अब ये बच्चे जन्म नहीं देंगी और इनके बच्चे नहीं पैदा होंगे, हमसे ये कमजोर होंगे, तादाद में कम होंगे, हम इनसे हर मकाम पे जीत जाएंगे। एक ऑप्शन ये, मुश्किल ये आ गई। दूसरी आ गई कि अब जो मदीना पाक गए थे सहाबा, मक्का छोड़कर, किसी की बीवी साथ छोड़ गई, किसी की बीवी को शहीद कर दिया गया, तो कोई अपनी जान बचा के मसा पहुंचे। और सबके पास उस वक्त इतने रिश्ते भी अवेलेबल ना थे कि जनाबी हर बंदे को, और अरब का एक वहां का एक सिस्टम था जो इस्लामी, कि किसी ने 3 शादियां की थी, किसी ने 2 शादियां की थी, किसी ने 4 शादियां की थी। अब किसी के पास 2 घोड़े थे, किसी के पास 1 बाग था, किसी के पास 2 बाग थे, किसी के पास 1 कुआं था, 1 कुआं। अब जब ये मसला आ गया, मेरे नबी ने इकट्ठा किया, जब ये मुश्किल पेश आई, मैं इसके हल का आप सबकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब मुश्किल पेश आई तो मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में अंसार और महाजरीन को इकट्ठा किया, फरमाया आज अपने भाइयों की मदद करो। मैं ये ना समझने लगा कि मैं आज मिंबर पे बैठ के मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, यही बदकिस्मती है कि आज हम इस चीज को भूल चुके हैं। सिर्फ अपना पेट खूब भरना सीखा है, लेकिन किसी गरीब का पेट नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अपने भाइयों की मदद करो। कैसे मदद करें या रसूलुल्लाह, कैसे मदद करें? फरमाया जिसके पास 2 सवारियां हैं, 1 सवारी अपने भाई को दे। और बड़े बड़े नस्ली घोड़े उस वक्त के, आज की जैसे V8 या कोई बुलेट प्रूफ ये गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, इसकी कीमत के बराबर उस वक्त के घोड़े। फिल फौरन जिसके पास 2 थे उसने दूसरा घोड़ा अपने भाई को दे दिया। ये लोग जिसके पास 2 कमरे थे, आज
इतनी जमीन के लिए जब हम दीवार करने लगते ना, इतनी जमीन के लिए, इतनी दीवार के लिए हम रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। तो जब हमें इस्लाम के लिए जान देनी पड़ेगी फिर क्या करेंगे? जब हम इतनी जमीन, एक सूतर, दो सूतर के लिए बंदा मार देते हैं, तो भाई जब इस्लाम के लिए जान कुर्बान करनी पड़ेगी क्या करेंगे? मेरे दोस्तों, इस्लाम को सीखें। इस्लाम ये सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है। ये नमाज तो कर्ज है आपके ऊपर, ये आपके जिस्म की ज़कात है, ये आपने कर्ज रब को देना ही देना है। इस्लाम मस्जिद से बाहर है। इस्लाम को सिर्फ मस्जिद में नाफज ना करें, मस्जिद जब बाहर निकले तो फिर वो इस्लाम का परचम आप बुलंद करें, पता लगे आप मुसलमान हैं। तो साहबान जिसके पास 2 कमरे थे, एक कमरा अपने भाई को दे दिया। अब बड़ी काबिल गौर बात है, पूरी तरीके इंसानियत के अंदर ये रवादारी, ये उन्स, ये मोहब्बत किसी कौम के अंदर, किसी एनजीओ के अंदर, किसी मजहब के अंदर आपको नहीं नजर आएगी। अगर नजर आएगी तो गुंबद खजरा के मकी के गुलामों में नजर आएगी। और बदकिस्मती के साथ हमने इन चीजों को छोड़ दिया। हमने एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे का माल छीनना शुरू कर दिया। आज तगड़ा गरीब को दबाने लगा। ये सूद की लानत क्यों हराम है? सूद में लालच में बंदा आ जाता है, इसके अंदर खिदमत खल्क खत्म हो जाती है। सूद खाने वाला, सूदी कारोबार करने वाला, वो यही कहता है कि भाई अगर मैंने 10,000 रुपया इसको दिया तो 10,000 अगर मैंने सूद पे दिया तो मुझे कितने पैसे आएंगे? तो उसके अंदर ये चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगली बात जो बड़ी काबिल गौर बात है, जिस सहाबी के पास 2 बीवियां थी, ये मिसाल सहाबा ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कायम की, बाद ने अपनी बीवियों को तलाक दी। किस लिए? इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए इद्दत पूरी करने के बाद दूसरे भाई के साथ निकाह किया। आज बताओ मुझे कोई पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुसलमान, कोई ऐसा सूफी, कोई ऐसा आलम, कोई ऐसा फाजिल है? इमाम हुसैन पाक गरीबों में लंगर तकसीम फरमा रहे थे और एक बुजुर्ग थे, वो सूखी रोटी पानी में डबो डबो के खा रहे थे। तो उस पे तरस आया मांगने वाले को। तो जब अपने लिए तो इमाम हुसैन पाक से ले लिया तो कहने लगे कि मुझे और दें। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया और किस लिए? कहने लगा वहां पे एक बुजुर्ग है, वो सूखी रोटी खा रहा है। फरमाने लगे कि वही तो इस घर का मालिक है, वो मेरे वालिद हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं और बेटा लोगों में लंगर तकसीम फरमा रहा है। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ अगरीचे कमजोर हो जाए, हमारे पास अगरीचे कपड़े कम पड़ जाएं, हमारे पास अगरीचे खाने के लिए चीजें कम पड़ जाएं, लेकिन आप अजाब में तो मुब्तला नहीं है, मुश्किल में तो मुब्तला नहीं है, आपकी फसलें तो तबाह नहीं होगी, आपके माल तो तबाह नहीं होंगे, आपके मकान तो तबाह नहीं होंगे, आप बैठे तो सुखी हैं, सुकून के साथ हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के सहाबा ने ये एक ऐसी अजीम वाली शान मिसाल कायम की कि जिस पे आसमान के फरिश्ते भी रश्क करते थे कि आज नबी की तरबियत कर में रहने वालों, ए नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों। वो एक बुजुर्ग थे, वो रास्ते में जा रहे थे, उसने भेड़िया देखा। क्या देखा? भेड़िया। भेड़िए ने शिकार किया, शिकार करके किसी जानवर का, उसके जिस्म के उसे चीर फाड़ करके खुद एक अलहदा मकाम पे जाके खड़ा हो गया। एक साहले आदमी, यानी नेक बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, ये मंजर देख रहा था कि यार ये तो दरिंदा है, इसने शिकार किया, ये खुद नहीं खा रहा, अब जो कमजोर जानवर हैं उनको मौका दे रहा है, वो खा रहे हैं।
तो कहते हैं कि जनाब वो दरिंदा, वो बेहड़िया, वो बोला, कहने लगा ये तकसीम करना कुत्तों और बिल्लों का काम है। ये खाना पीना तकसीम करना तो कुत्तों और बिल्लों का काम है। मर्दाने खुदा का यह काम है कि अपनी जान का नजराना भी अपने रब के लिए कुर्बान कर। ये वो भेड़िया आगे से जवाब दे रहा है। आज मेरे दोस्तों, आज हम पे छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि मुश्किल मुसलमान के लिए बुलंदी दर्जात के लिए आती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी के सहाबा ने अपने पानी के कुएं जिनका पानी उस आज हमारे नजदीक ना पानी की वैल्यू कोई नहीं है, हमें एहसास नहीं है, पता नहीं है कि पानी क्या चीज है। लेकिन पानी का कुआं उस वक्त वो जो सहाबी थे ना, हजरत साद रजी अल्लाह तआला, उन्होंने जाके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि मेरी वालदा विसाल फरमा गई हैं, तो मैं कौन सा सदका करूं, कौन सा सदका करूं। जारी बात है कि आपने उस वक्त के अंदर जो सबसे बेहतरीन सदका था वो फरमाया। आपने फरमाया कि पानी का कुआं बना के ना तो वो लोगों के लिए वक्फ कर दो, लोग पानी पिया करेंगे, सवाब तेरी वालदों को पहुंचे करेगा। तो इसलिए पानी की बड़ी कदर थी। तो जब आप मदीना मुनव्वरा जाए ना, 21 नंबर गेट से दाखिल हो, एक पिलर छोड़ के, तो बाईं तरफ हजरत सैयदना तलहा रजी अल्लाह तआला आपका बाग होता था और वहां पे आपका एक कुआं था। उस कुएं का पानी बड़ा ठंडा और मीठा था। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कशाना नबूवत से निकलकर अक्सर वहां आके आप आराम फरमाया था। वो कुआं अरब का बड़ा, उस वक्त का बड़ा कीमती कुआं और बाग था। हजरत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ने जब हजूर ने मस्जिद नबी में ये ऐलान फरमाया, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये कुआं मैंने इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है, आगे मस्जिद अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह, वहां पे भी बाग था। तो सहाबा कराम ने इस तरह के साथ, किसी ने अपनी जान, किसी ने अपना माल, किसी ने अपनी औलाद, किसी ने अपनी सवारियां, किसी ने अपने खेत, किसी ने अपने बाग, किसी ने अपने कुएं। अल्लाह के हबीब ने जब फरमाया कि अपने भाइयों की मदद करो। मेरे दोस्तों, आज सलाब जदगान जो पानी से के सताए, जिनके घर मिसमार हो चुके हैं, जिनकी खेतियां उजड़ चुकी हैं, जिनके बिस्तरे चारपाइयां सब खत्म हो चुकी हैं, वो सिर्फ अपने जिस्म के कपड़े लेकर, वो भी लिबड़े तिबड़े, और किसी की गोद से बच्चा पानी की नजर हो गया, किसी का माल पानी की नजर हो गया, किसी के सब कुछ लुट गया। मेरे दोस्तों, एक दिन सोशल मीडिया पे एक बुजुर्ग है, वो गारे में बैठा रो रहा है, उसके जो कुछ भी बच्चे थे सब पानी में बह के चले। उसकी जिंदगी किस काम की। मेरे दोस्तों, ये आपके माल में ये चंद दिन पहले एक वबा आई, मैं जाती तौर पे खुद बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। मैंने बड़ी अल्लाह के हुजूर अर्ज की, सब कुछ किया कि या अल्लाह करीम मेहरबानी फरमा। लेकिन कुछ शाज़ो नाजर कोई केस बन भी गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी फरमाई। आपने बड़ा शुक्र अदा किया होगा, जिसका माल बीमार होकर ठीक हो जाए उसकी दुनिया आबाद हो जाती। तो जिसका माल ना बचे उससे ये दर्द पूछो। और आपका तो किसी का एक जानवर चलो गया होगा, किसी के दो, तो अल्लाह करीम ने खैर फरमा दी, तो जिसके पास कुछ बचा ही ना होगा वो क्या सोच रहा होगा। अब माल भी लुट गया, जेवर भी लुट गया, सब खेती बाड़ी जो फसलें थी वो भी लगी गई, और अब ना कोल कोई पैसे, ना मकान बनाने के लिए पैसे, न जाने अब 6 माह लगेंगे, साल लगेगा, माह लगेगा, कितना अरसा लगेगा घर वापस जाने। और उन घरों में जाके मेरे दोस्तों, वो जब वो जाएंगे तो वो उन अपने प्यारों को याद कर करके सारी जिंदगी रोएंगे, सारी जिंदगी रोएंगे, उनको याद आएगी। ये वो मकाम है जिनको ना कब्र मिली, न कफन मिला, न जनाजा, पानी की नजर हो गए। मेरे दोस्तों, आप सब, हम सब अपने घरों में सुकून की जिंदगी,
अल्लाह करीम ने आपको माल भी दिया है, औलाद भी दी है, घर भी दिया है, जिम्मेदारा भी दिया है। मैं आप सबकी खिदमत में ये इल्तमास करता हूँ, आप जो खिदमत कर सकते हैं इसी मस्जिद में, कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, कोई चावल, कोई आटा, कोई बिस्तरे, आगे सर्दी आने, कोई कपड़े आपके पास 2 सूट हैं, 3 सूट है, इस्त्री मार के अच्छा सूट जिसको आप अच्छा समझते हैं वो प्रेस करके शॉपर में डाल दें। अगर आपके पास चावल है वो चावल आप अगर माली मदद कर सकते हैं करें, और हम यहाँ से 5-6 दोस्त इकट्ठे होके जहाँ बेहतर समझेंगे जाके खिदमत करेंगे। आप सब वो मिसाल इस सुन्नत पे भी अमल करें। आप अपने घरों में जुमेरात की हर जुमेरात को खाना तो पका के रोटी पकाते हैं अल्लाह के लिए, तो मेरे दोस्तों जब अल्लाह की मखलूक को ज़रूरत पेश आ जाए तो उस वक़्त भी हम सब पे लाज़िम है कि हम सब एक ऐसी मिसाल कायम कर दें कि आसमान वाले फरिश्ते भी देखें कि अल्लाह के बंदे कैसे, जो अपने भाइयों की मदद के लिए, अपने भाइयों की मदद के लिए हर तरह से निकले। और जितने सियासतदान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वो सब जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लड़ेंगे, उन सब की खिदमत में ये मेरी इल्तमास है, आप सब ये इलेक्शन, ये सीटें किस लिए? शोहरत के लिए। अगर मेरा रब शोहरत ना दे तो किसी को शोहरत इज्जत नहीं मिल सकती। अल्लाह के पास इज्जतें जिल्लतें रब के पास हैं। अगर आप रब से इज्जत चाहते हैं, आप इलेक्शन में 2 नंबरी में, बेईमानी में अपनी तस्वीरें छपा छपा के करोड़ों रुपया लगा देंगे। मैं कहता हूं अगर आपने रब से कुछ लेना है, इस दुनिया में इज्जत, कब्र में इज्जत, हशर में इज्जत, तो रब के बंदों की मदद करो। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो अल्लाह के कुनबे से प्यार करो। अल्लाह का कुनबा कौन है? ये गरीब मस्कीन बेआसरा मखलूक खुदा, ये अल्लाह का खानदान है, अल्लाह का कुनबा है, और अल्लाह के कुनबे की मदद करो और आपकी सियासत, आपकी सब चीजें पहले से ज्यादा इज्जत मिलेगी। अगर आप अल्लाह के लिए इज्जत चाहते हैं तो, अगर अल्लाह के लिए नहीं चाहते तो फिर अल्लाह करीम आपको शायद मौका ही ना दे, क्योंकि आपका पैसा इस काबिल ही ना समझे। तो मैं आप सब से भी यही इल्तमास करता हूँ, मौजूदा हुक्मरानों से भी ये इल्तमास करता हूँ कि आप सब आपस में जंग का समा बना दिया मुल्क के अंदर, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, मुल्की खजाने को छोड़ें। आप कोई गरीब नहीं है, हर एमपीए, हर एमएनए, हर सरमायादार बंदा, आप कोई करोड़ कोई 50 लाख रुपया अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें तो खुदा की कसम एक बंदा भी खिदमत के बगैर नहीं रहेगा। हर बंदे तक खाना पहुंचेगा, हर बंदे के पास बेहतरीन घर बन जाएगा, हर बंदे के पास बेहतरीन वसाइल आ जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों गौर करो अमीरों, इस दौलत के मतलब आपसे पूछा जाएगा। गौर करो सुकून की जिंदगी बसर करने वालों, इस सुकून के मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जब मेरी मखलूक में एक इम्तिहान का वक्त आया था, उस वक्त तुम कहां थे? तुम कहां थे? तो मेरे दोस्तों हमारे पास क्या जवाब हो? ये बच्चे, मेरा आज ये प्रोग्राम पानी बनाने का भी नहीं था, मैंने कहा यार ये आज जो पानी ये 400-500 रुपया लगाना है, मैं सोच रहा था कि यार ये भी उन्हीं की खिदमत के लिए कर दे, लेकिन मैंने कहा चले यार ये भी अल्लाह ना नाराज हो जाएगा, अल्लाह ताला ना नाराज हो जाएगा। तो मैं आप सबकी खिदमत में ये इल्तमास करता हूं, आप जो कर सकते हैं कम से कम 1000 तक आप सब, कोई माली मदद कर सकता है, कोई फसल की जिस सूरत भी आप कर सकें करें, ताकि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलें भी आसान कर दे, आप पे अल्लाह करीम करम भी फरमा दे, आपकी आने वाली प्रॉब्लम, आपकी आने वाली मुसीबतें अल्लाह करीम शायद इसके सदके टाल दे। मेरे दोस्तों बंदा वही है जो किसी के दुख के वक्त, किसी की तकलीफ के वक्त किसी के काम है, मुश्किल किसी के पे आ जाए तो फिर किसी को कोई पानी पिलाए, तो जब किसी को ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या। इसलिए आज उस कौम को आपकी ज़रूरत है,
आपकी ज़रूरत है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब के लिए। आपके हुक्मरान तो हो सकता है बाहर ममालिक में चले जाएंगे, ये बड़े बड़े सब लोग, ये बड़े बड़े NGO वाले करोड़ों का बिजनेस करेंगे, लेकिन गरीबों, आपने ही अल्लाह की रजा सबसे ज्यादा हासिल करनी है। और अल्लाह तबारक व तआला गरीबों को ही ये एजाज बख्शता है। आप सब कोशिश करें, जितनी भी बेहतर से बेहतर कोशिश करके कल तक जो हो सके मस्जिद के अंदर जमा करें, और यहाँ से फिर 4-5 दोस्तों की ड्यूटी लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ पे ज़्यादा बेहतर ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वहाँ पे जाके खर्च करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।